अपनी पत्नी की जिम्मेवारी खुद से लेनी होती है। अपने बच्चे की जिम्मेवारी खुद निभानी होती है, ना कि फैमिली के हर एक सदस्य को आपकी पत्नी की फिक्र होगी और आपके बच्चे की फिक्र होगी। हाँ, फिक्र होगा एक बदले की भाव से। आप कितना किसी के खुशी में शरीक होते हैं, और अगर आप जान से ज़्यादा शरीक हो भी जाएं तो गारंटी नहीं है कि आपको एहसान के बदले में एहसान मिलेगा ही। अगर हम किसी को कर्ज देते हैं, आज के ज़माने में पैसे कर्ज के तौर पे पैसे भी उधारी अपने खुद के भाई को बहन को भी दे देना, तो वो पहले वो इंसान सच होते हैं, सही होते हैं, जो संतोष करके पैसे लगा देते हैं उधारी और रिटर्न का उम्मीद नहीं करते हैं। जो रिटर्न की उम्मीद पे दे देते हैं तो शायद उस रिश्ते से हाथ धोना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ है राज फैमिली के छोटे युवराज के साथ, और ये तो होना ही था। और जब जब ऐसी होती है हरकत, ये आ जाते हैं पब्लिक पे, अपनी औकात पे। ये युवराज बाबू भी, छोटे युवराज भी चले आते हैं और पब्लिक से धराधर सजेशन मांगने लगते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। पब्लिक की वो भूल होगी जिस तरह से कि इनको पहले की तरह सपोर्ट करते थे। अगर पब्लिक सपोर्ट करते भी हैं तो आने वाले डेट में अगर वैसा समय फिर से इनके पास आ जाए ना, तो अपनी पब्लिक, अपनी फैमिली में मिलके उस पब्लिक पे चप्पल जूता चलाने से ये बाज भी नहीं आते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बातें होगी राज फैमिली की, उसी राज फैमिली की जहां सुर्खियों में ये लोग चलते हैं अपने अपने विचारों के माध्यम से, क्योंकि ट्रेंड में कैसे चला जाता है इनके घर के हर एक सदस्य को पता होता है। इसी बीच एक चीज उभर के आ रही है बाहर, जो कि है रियलिटी, लेकिन ये अपनी हरकत से बाज नहीं आए। पिछली बार की कंट्रोवर्सी में ऐसी ऐसी हरकत ये पब्लिक के साथ किए हैं ना, उस अच्छे अच्छे इंसान के साथ कर दिए अपने भाई भाभी के वजह से। जो भैया भाभी की इनकी एक भी खुशी में शरीक नहीं हुए, एक भी खुशी में सहयोग प्रदान नहीं किया। हालांकि इनकी एनिवर्सरी डे में मनीषा थी, वो उनकी मजबूरी थी, लेकिन समझ सकते हैं राज फैमिली के छोटे युवराज हैं भाई, इनको भी ख्वाहिश है, लेकिन एक्टिविटी से ये बहुत कंजूस दिखते हैं। ये माँ बाप से उम्मीद करते हैं, भाई भौजी से उम्मीद करते हैं, लेकिन होना चाहिए था। भाई का भी कुछ फर्ज होता है अपने छोटे भाई के लिए, जो कि सचिन जी कहीं से भी नहीं निभाते हैं। जब ये शादी करके नई बहुरिया को लेकर के आते हैं तो सचिन भैया जाते हैं अपनी भाभी के साथ विदेश पद यात्रा पर, विदेश घूमने के लिए हनीमून मनाने जाते हैं। उस समय एक भाई का फर्ज बनता था बड़े भाई के नाते, इनको भी लेकर के जाना चाहिए था। ये कतई नहीं निभाते। वो रंजना बिचारी, इनके हर सुख दुख में पति भले ही कभी कभी नहीं भी गए हों, लेकिन रंजना खड़ी रही हैं साए की तरह चिपक चिपक कर। उस लड़की के हर एक फंक्शन में, ये हमारा कहना नहीं है, छोटे युवराज का कहना है, हर चीज पे पानी फेर दिया गया, हर चीज पे। हालांकि लास्ट में ये मियाँ बीवी एक ही हुए, उस हद तक सपोर्ट किए ये दोनों जीव। लेकिन प्रिंस की भी यहाँ पे एक्टिविटी हम अच्छे से जानते हैं। अब दुनिया किस नज़रिए से देखती है, हम सपोर्ट में वीडियो बनाने के लिए प्रिंस बाबू के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि इनकी भी एक्टिविटी जो हमने देखा पिछले वाले कंट्रोवर्सी में ये पब्लिक को किसी हद तक नहीं छोड़े, चप्पल जूता भी दिखाए। उसके बाद स्ट्राइक की धमकी भी छोटे युवराज ने ही दी है। बड़े युवराज कभी भी कहीं से भी स्ट्राइक की धमकी नहीं दी है, क्योंकि वो जानते हैं यूट्यूब का फंडा कि हमें ट्रेंड में चलने के लिए हमें चर्चे में बने रहना होगा। चाहे न्यू कढ़ाई से लेके फूटे हुए कप तक उन्होंने डालता रहा कंटेंट, अपने तरफ से फुल ताकत लगाते रहे। आज फिर से वो ट्रेंड में चलेंगे, लेकिन इसी बीच छोटे युवराज की दुख जो आई है सामने, ये कहीं न कहीं अपने आप में निंदनीय है राज फैमिली के लिए। क्या भाई अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं? तो उस माँ को भी दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके एक बच्चे के साथ गलत हो रहा है, एक बहुरिया के साथ गलत हो रहा है। कल की वीडियो कल की हो या परसों की, हमारी नज़र आज गई है उनकी वीडियो पे, क्योंकि कंटेंट की फिलहाल हो रही है बारिश।
तो राज फैमिली में तो हमारी ध्यान जाएगी ही, क्योंकि हम है रिएक्शन वाले। हम लोग कैमरा लेके घूमते रहते हैं, जहाँ पे कंटेंट रहता है वहाँ से कंटेंट उठाना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि इसी कंटेंट के लिए हम जाने जाते हैं। तो वहाँ पे पूछ रहे हैं अप्सरा मोम से छोटे युवराज कि मम्मी तुम बताओ कि हम अपनी पार्टी सेलिब्रेशन कैसे करें। वो मम्मी कहती है कि कब है, तुम्हें ही याद नहीं है तो हमें क्या। मम्मी एक बार भी एक्शन नहीं लेती है कि हाँ भाई 24 तारीख को है, तुम अच्छे से मनाओ, क्या क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए। बोलना चाहिए था अप्सरा मोम। उस बहुरिया के दिल पे क्या बीतेगा। आपका बेटा, बड़ा बेटा आपका नहीं, दोनों तो आपका ही है। सचिन मनीषा की शादी सालगिरह आई है, 5 दिन की शादी सालगिरह मनेगी, और वो रंजना क्या वो बहुरिया नहीं थी राज फैमिली के। आप लोग गार्जियन नहीं थे, आप लोग मना देते उनकी भी शादी सालगिरह, 2 3 4 5 10 दिन का मना देते। सुख दुख का क्या है, आप लोगों को तो झेलने का आदत था, क्योंकि आपने ही बोला। ये सब हम लोग कंटेंट बनाते थे। खेत में रोने वाला सीन जब आया था तो आपने ही वीडियो में क्लियर किया था हंसते हुए, यही वो खेत है। और उस टाइम दूसरा चीज बताया। खैर इस मैटर में हम बात ही नहीं करना चाहते हैं, पब्लिक सब कुछ समझ चुकी है। लेकिन कम से कम हम गुजारिश करेंगे राज फैमिली के हर एक सदस्य से कि कम से कम आप उसी घर में सभी अच्छे खासे लाइफ देख रहे हैं, कम से कम रंजना पे भी तो ध्यान दीजिए ना। आपका छोटा युवराज, और छोटे युवराज की एक गलती और है, ये कंजूस हैं भाई साहब। ये सोचते हैं ना कि हम अपना एक पैसा वेस्ट नहीं करें, कोई हमें सेलिब्रेशन कर दे, पार्टी कर दे। जब 24 तारीख की जब पब्लिक इनको सुनाई होगी कि आप खुद से स्टैंड लेंगे, ना कि आपका पूरा फैमिली आपके लिए स्टैंड लेगा। पत्नी की खुशियां एक पति जो देता है ना, कोई पति पहले आगे होता है, उसके बाद सब साथ खड़े होते हैं। जो कि सचिन अपनी मनीषा के लिए वो आगे होते हैं। भले ही कंटेंट बना के उतना पैसा वो निकाल लेते हैं मनीषा से, लेकिन आगे वो होते हैं। आप कभी आगे हुए नहीं। जब आपकी बारी आई, पब्लिक आप पे आवाज उठाई कि आप क्यों नहीं आगे आते हैं, पहल क्यों नहीं करते हैं रंजना की खुशी के लिए, तो आपने क्या बोला बड़े ही हल्के लहजे में कि कहीं बाहर जाके पर्सनल मना लेंगे, कम पैसा खर्चा होगा, है ना। जब आप ही कंजूसी करेंगे अपनी पत्नी के लिए, पत्नी खाना नहीं खाती है, ये जनाब पब्लिक से दवाई पूछते हैं। कोई डेक्सो रेंज बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता, क्या आपके पास भेजा नहीं है। पत्नी आपके लिए आपकी लाइफ में कोई मायने नहीं रखती है। कोई कुछ भी चुटका फुटका कुछ भी बता देगा, ये दवाई दे देंगे रंजना को खाने के लिए। रंजना को भूख नहीं लग रहा है, क्या आपके पास डॉक्टर नहीं है। सबसे पहली बात, आप लोग अपनी पत्नी का अहमियत नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, ये सबसे गलत बात है। जो रंजना आपके कदम से कदम मिला के चलती है हर चीज में, क्या है ये सब, क्या है। अप्सरा मोम का चैनल चल रहा है, किस चीज के लिए चल रहा है भाई, सबका हक है ना उसमें। रंजना को उनका पति नहीं दे सक रहा है खुशी, आप तो दे सकती हैं ना। तो आप बोलेगी आप आकर के दे दीजिए, क्यों हम जा करके दे दें भाई, क्यों जा करके दे दें, आप सक्षम है ना। उनका आ रहा है शिरोमणि डे, आ रहा है शिरोमणि डे, मना दीजिए ना 2 दिन का, 2 दिन का मना दीजिए। वहां 5 दिन का होगा, आप जाएंगी वहां 5 दिन का होगा। आप दोनों माता पिता कमा रही हैं ना, तो इनके लिए कर दीजिए ना 2-3 दिन का, क्या दिक्कत है। पूछना चाहते हैं कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। अब तो जनता आवाज उठाएगी ना आपके बेटे के लिए, तो पब्लिक तो भोली भाली है। हम तो हालांकि जो भी बातें होगा निष्पक्ष बातें करेंगे, लेकिन पब्लिक आपके छोटे बेटे बहुरिया के लिए आवाज उठाएगी, जो कि बीज बोया के जा चुका है, आपके बेटे ने ही बाहर किया, उनके साथ गलत हो रहा है। किस दिन के लिए आप पैसा कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं। आपके घर में आपकी खुद की बहू, एक बहू के लिए हर चीज दिखता है, जनता के सामने दिखता है, जो दिखता है सो बिकता है। और एक बहुरिया के लिए कुछ न कुछ अड़चन ही आ जाता है। पहला वाला फंक्शन क्या मनाया गया था, उस समय सचिन डाइवोर्स वाला कहानी चला था, ऐसे मुंह लटकाए हुए थे। बाहर होटल में जाकर के मनाया गया था, सब आदमी खाना वाना खा करके आए थे, केक कट करके आए थे, शायद रंजना का बर्थडे था। क्यों एक ही घर में एक ही छत में के नीचे ऐसा क्यों। जब आप लोग अलग अलग नहीं हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कहीं से भी ये चीज सही नहीं लगा। जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने
आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।